नमस्कार दर्शकों, मैं सोनू सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएन न्यूज़ में। दर्शकों, अध्यात्म का एक ऐसा रहस्य जो आज तक समझो कि उसकी गुत्थी सुलझ नहीं पाई है, जो कि एक बौद्ध धर्म है, जिसे बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक हैं। तो आज हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जो कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारा ये चैनल एसएन न्यूज़ सामाजिक मुद्दों के साथ साथ आध्यात्मिक गुत्थी भी सुलझाता है। तो आज हम बौद्ध धर्म के विषय में विशेष चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो दर्शकों, आज हम यहाँ पे बौद्ध धर्म की एक विशेष ग्रंथ भी हमने ली हुई है। इस पे प्रमाणों के साथ पूरे रहस्य उजागर हम करेंगे, जो कि हमारे साथ एक शख्स भी जुड़े हुए हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर हैं। तो हम इनसे आज जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में पूरी सच्चाई कि बौद्ध धर्म क्या कहता है, महात्मा बुद्ध ने आखिर क्या ज्ञान दिया है। दर्शकों, आइए अब जानते हैं पूरी सच्चाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कृपया करके सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार ब्राह्मण है। श्री गंगानगर जिले से हूँ, राजस्थान की। सर, ये जो बौद्ध धर्म है, जिसे बौद्ध धर्म नाम से भी जाना जाता है, जो कि गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध के अनुयायी भी बहुत थे, बहुत और हो चुके हैं, बहुत हैं भी, जैसे चीन हुआ, जापान हुआ, ये सब समझो बौद्ध धर्म के ही अनुयायी हैं ये। तो सर, फिर ये बौद्ध धर्म जिन्हें ये जो बुद्ध हैं, तो इन्होंने कैसा ज्ञान दिया था? मतलब कि क्या इन्होंने शास्त्रों को माना है, या इनका ज्ञान मतलब है कैसा, किस प्रकार है, क्या है? कृपया करके हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात करी आपने। बौद्ध धर्म को मतलब एक विज्ञान पर आधारित मार्ग बताया जाता, पंथ बताया जाता, यानी धम्म। महात्मा बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं, महात्मा बुद्ध को नास्तिक कहते हैं और स्वयं को भी वो नास्तिक की उपाधि देते हैं, तथा उनके जितने भी अनुयायी हैं उनका मानना है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो अनिश्वरवादी थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे, तथा उनके जितने भी अनुयायी वो भी खुद को अनिश्वरवादी मानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं यदि हम इस धर्म की गहराई में अगर हम जाएं, तो शुरू से ये मतलब इसको टटोला जाए तो पता चलता है कि महात्मा बुद्ध जो थे वो स्वर्ग से आई हुई आत्मा थे, तथा उनका रुझान बचपन से ही अध्यात्म की ओर था। तो वो स्वयं इस चीज़ को खोज करना चाहते थे कि ईश्वर जैसी स्थितियाँ है या नहीं है, या दुनिया अपने आप ही बनती है, जैसे घास की तरह अपने आप उग जाती है और अपने आप नष्ट हो जाती है। तो उन्होंने इसी विषय पे, इसी संदर्भ पे उन्होंने खोज करना आरंभ किया। तो इसी मैटर पे हम बात कर रहे हैं। तो बचपन से भी उनका लगाव जो था अध्यात्म की तरह था, और उन्होंने गुरु भी बनाया, उन्होंने शिक्षाएं भी ली। लेकिन कहीं न कहीं मतलब गीता अध्याय 4 के 34 के में वर्णित जो तत्वदर्शी संत। सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि गौतम बुद्ध ने गुरु बनाया था, तो ये बौद्ध धर्म के जितने लोग हैं तो गुरु परंपरा को तो नहीं मानते, तो ऐसा क्यों? बिल्कुल आपकी बात सही है। महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी है वो गुरु परंपरा को नहीं मानते। लेकिन यदि इस बात को किसी व्यक्ति विशेष की बात को न मान करके हमें उनके शास्त्रों को टटोलना चाहिए। उनके शास्त्र क्या कह रहे हैं, उनकी किताबें क्या कह रही है। यदि उनकी किताबों में ऐसा वर्णन है तो मान लेना चाहिए। गुरु प्रणाली को मानना कोई बौद्ध धर्म के हिसाब से सही नहीं है। लेकिन उनकी मुझे एक किताब मिली है, उनके रचयिता जो है वो खुद बौद्धिस्ट तो है, एस.एन. गोयनका जी। वो उनकी एक पुस्तक है जिसके अंदर ये दर्शाया गया है, ये प्रदर्शित किया गया है कि महात्मा बुद्ध के भी गुरु थे। उन्होंने 2 गुरु बनाए और वो ईश्वर को मानने वाले थे। ये अलग बात है किसी ने महात्मा बुद्ध को कितना समझा, तो ये तो उनकी बातों से पता चलता है, उनके शास्त्रों से पता चलता है। उनकी जो शुरुआती क्रियाएं जो रही वो अध्यात्म की ओर थी। अन्यथा अनिश्वरवादी व्यक्ति जो ईश्वर को नहीं मानता है वो दया से परे रहता है। लेकिन महात्मा बुद्ध जो थे वो महान आत्मा थे और दयावान व्यक्ति थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, शौक और भय को
जितने का भरसक प्रयास किया गया था। उनके बाद में कहा जाता है कि अथक उन्होंने हठ योग भी किया, जो गीता के अंदर मना किया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने हठ योग किया। अंतिम उपलब्धि उनकी क्या रही? उनका मानना है उनको केवल ज्ञान हुआ, उनको एक पीपल के वृक्ष के अंदर उनको सुजाता नाम थी, औरत ने उसे खीर खिलाई। उसके बाद में उनको चेतना हुई और उनको लगा भी संसार जो है वो नश्वर है, ये अपने आप ही उत्पन्न होता है, अपने आप पैदाइश का करता कोई नहीं है। तो ऐसा उनका मानना है। यदि इनकी गहराई से इनकी बातों को जानना चाहते हैं हम, तो उनको हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, उनकी बातों को पढ़ना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे भी उन्होंने गुरु बनाए थे कि नहीं, वो ईश्वरवादी थे या नहीं, उनकी क्या क्रिया रही होगी। तो ये तो मैं उनकी बातों द्वारा उनकी किताबों द्वारा ही बता सकता हूँ। जैसे कि जी सर, बिल्कुल, जो कि आज का समाज पढ़ा लिखा है, सुनी सुनाई बातों को बिल्कुल नहीं मानेगा। जो शास्त्रों में जो है प्रमाण, तो यदि प्रमाण है तो प्रमाण सहित हमारे दर्शकों को बताएं। एस.एन. गोयनका जी द्वारा रचित पुस्तक है और महामानव बुद्ध की महान विथा, विपश्यना का उद्गम और विकास, ये आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी की पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध जो थे वो आस्था से जुड़े हुए थे और उन्होंने भी गुरु किए। वो कोई अदृश्य शक्ति को भी मानते थे। कहीं न कहीं सृष्टि को चलाने वाला ब्रह्म है जो दुनिया को चलाता है, लेकिन वह किसी को दिखता नहीं है। ये सारी बातें इस पुस्तक में दी गई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने कैमरामैन से आप कहिए कि विस्तार से पुस्तक को देखें, ताकि आगे के जो प्रमाण हैं जो मैं आपको दिखा सकूँ। जी सर, बिल्कुल, मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक से एक ठोस प्रमाण दिखाएं, जो कि आज तक रहस्यमय बना हुआ था। बौद्ध धर्म की है, बौद्ध धर्म है क्या, महात्मा बुद्ध कैसे थे, उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया, ये तो रहस्य हमारे दर्शकों के साथ ये समझो साझा तो होना चाहिए कि न। और हमारे जितने भी बौद्धिक धर्म के लोग हैं वो भी देख रहे हैं, तो वो भी ध्यान से देखें कृपया, कि बौद्ध धर्म की पुस्तकों से पूरा प्रमाण सहित एक एक चीज आपको एकदम कंठस्थ बताया जाएगा एकदम। तो सर कृपया करके किताब को खोलिए, हमारे दर्शकों को बताएं। ये पुस्तक है विपश्यना का उद्गम और विकास और आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है जी। और सबसे पहले तो हम ये तय कर लें, गुरु के संबंध की अगर बात कहें, महात्मा बुद्ध के जितने भी अनुयायी हैं या महात्मा बुद्ध जो थे, उनका कहीं न कहीं ये मानना रहा है कि किसी को खुद का अनुभव होना चाहिए, इसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अध्यात्म का जो धरातल है वो तो यही कहता है भी इंसान की सर्वप्रथम उसकी माँ होती है, जिससे बच्चा बोलना सीखता है, माता पिता होते हैं। दूसरे जो गुरु होते हैं वो शिक्षक होते हैं, जिससे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तीसरे गुरु वो होते हैं जिससे कार्य करना सीखते हैं अपने जीविकोपार्जन के लिए। और अन्य जो गुरु होते हैं जो मोक्ष प्रदान करवाते हैं, आध्यात्मिक जानकारी देते हैं, और जिसे सनातन धर्म में जिसे तत्वदर्शी संत कहा गया है। ये तमाम बातों की जो जानकारी हमें लेनी है, तो हमें पुस्तकों को तस्दीकी से उसको पढ़ना पड़ेगा, उसकी पुष्टि करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं ये विशेष तौर पर दिखाना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल मिथ्या है। उनके खुद के विचार है कि गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने गुरु बनाए, ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल प्रमाणित कीजिए। देखिए, ये महात्मा बुद्ध की पुस्तक है और विपश्यना विशोधक विन्यास धर्मगिरी इंगतपुरी से ये छपी हुई है जी। ठीक है जी। तो दर्शकों, ये बौद्ध धर्म की पुस्तकें खोली जा रही हैं, कृपया करके दर्शकों ध्यान से देखिएगा। और ये भी चैप्टर है जब महात्मा बुद्ध ने मतलब अपनी माता के कोख में मतलब अपना आगे का जीवन जो शुरुआत की थी उन्होंने, जैसा कि लिख रखा है। ये देखो, जन्म संबंधित लिख रखा है।
अभी आपको मैं उस चैप्टर पे जाना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल एक एक करके पूरी गुत्थी एकदम सुलझाए सर। सबसे पहली हमारा ये गुत्थी था ये कि उनके गुरु हैं या नहीं। तो का जो मतलब महत्व जो है ना बौद्ध धर्म के अंदर सबसे बड़ा, ये देखिए यहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी। इसके 4 निमित्त के बारे में ये लिखा हुआ देखिए। यानी भी महात्मा बुद्ध ने ईश्वर है या नहीं है इसकी खोज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इनके 4 निमित्त थे। जैसे ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और उसके बाद में एक बीमार आदमी को देखा, फिर एक वृद्ध व्यक्ति को देखा तथा एक मुर्दे में ले जाते हुए देखा। ठीक है, तो ये तमाम जो बातें उनके दिमाग में घर कर गई, वो मतलब इस खोज के लिए निकल पड़े कि कहीं न कहीं ये जो सिस्टम को चलाने वाला कौन है या नहीं है, उसकी रिसर्च करने के लिए वो घर से आके निकल गए थे। तो ये आगे मैं दिखाना चाहूँगा। ये अपने रात को अपने बच्चे को छोड़कर भी वो चले गए थे। ये देखिए, और ये गृह त्याग चैप्टर देख रहे हो आप। ठीक है, और कुल मिलाकर पहले हमें ये बात तय करनी है कि उनके गुरु की बात अब करते हैं। ठीक है जी। जी सर, बिल्कुल। तो ये देखिए, महात्मा बुद्ध के अनुयायी है, वो ये कहते हैं कि उनका कोई गुरु नहीं था और गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन फिर महात्मा बुद्ध ने गुरु क्यों किया, ये देखिए जी, दिखाइए। ये महात्मा बुद्ध के पहले गुरु थे जिनका नाम आचार्य अलार कालाम था। देखिए साफ लिखा है इसके अंदर, तमाम पूरा विवरण दे रखा है इसके अंदर सारा का सारा। देखिए, श्रमण आचार्य अलार कालाम को जितने ध्यान आते थे वे सभी युवा श्रमण सिद्धांत अपने पूर्वजनों के अभ्यास के कारण 7 ही दिनों में सीख लिए। आचार्य अलार कलाम अत्यंत संतुष्ट प्रसन्न हुआ। उसने सिद्धार्थ गौतम से कहा कि यहाँ मुमुक्षुओं की बहुत भीड़ लगती है और वे सबको सिखा नहीं पाता। क्यों नहीं तुम मेरे पास आचार्य पीठ पर बैठकर इन साधकों को सिखाने का मेरा हाथ बटाओ। यानी आचार्य कलाम के पास जाने के बाद जब उन्होंने गुरु किया तो उन्होंने कहा भी मेरे पास बहुत ज़्यादा मुमुक्ष आते हैं, इच्छाधारी लोग, इसके बारे में जानकारी हासिल करें, तुम भी मेरा हाथ बटाओ। तो ये उन्होंने पहला गुरु किया था आचार्य कलाम। लेकिन वो ज़्यादा दिन वहाँ भी नहीं टिके, वहाँ से आगे चले गए। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आगे का ध्यान सीखने के लिए अलार कलाम के ध्यान केंद्र में 7 ध्यान केंद्र सीख कर आगे बढ़ा तो उसने आगे उर्वेला के मार्ग पर उदत रामपूत का ध्यान केंद्र था। गृह त्यागी राजकुमार वहाँ पहुँचा और वहाँ उसे अल्पकाल में ही 8वां ध्यान भी खींच लिया। यानी महात्मा बुद्ध जो है मतलब आगे बढ़ते रहे। अलार कलाम से वो संतुष्ट नहीं हुए या उनके पास वो विदा नहीं थी। और इस किताब में यहाँ तक भी जिक्र किया गया है कि महात्मा बुद्ध जो है ना पिछले जन्म की जो क्रिया की वजह से और पिछले जन्म के अंदर उन्होंने विदा सीख ली थी। तो इससे एक बात ये भी सिद्ध हो गई है कि पुनर्जन्म को भी बौद्ध धर्म जो है वो मानता है जी। और दूसरे गुरु के विषय में हम बताते हैं, देख लीजिए। ये उदक रामपूत है, इसके दूसरे गुरु है। अलार कलाम के बाद में उदक रामपूत नाम के गुरु है। 8वें ध्यान की अनुमति से गुजरने के बाद बोधिष्ठ ने देखा कि यह सर्वोच्च अरूप ब्रह्मलोक की अवस्था है। संपूर्ण संसार संस्करण क्षेत्र का यह शीर्षक लोक है। यहाँ जन्म से लेकर कोई प्राणी हजारों महाकल्पों तक दिग्र जीवन जीता है, परंतु अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अमर नहीं हो जाता। सर्वोच्च होने पर भी अरूप ब्रह्मलोक है तो मर्त्यलोक भी है, अनित्य ही है और मार का क्षेत्र है। मार के बंधन के अंदर मुक्त नहीं है। यहाँ पहुंचकर जन्म मरण का बहुसागर चलाया जाता है, दुख निरोध अवस्था प्रदान नहीं कर सकता। उन्होंने ये देखो, ये दूसरा गुरु है, इन्होंने बनाया था। ये देखो, ये दूसरे गुरु है उनके, रामपूत उदक। यानी कुल मिलाकर के इस बात से सिद्ध होता है कि रामपूत उदक अलार कलाम नाम के इनके 2 गुरु थे। और ये बात सिद्ध हो गई है कि महात्मा बुद्ध ने भी गुरु किए थे और गुरु करना ही चाहिए। तो सर बिल्कुल, आपने तो एक गुत्थी ये तो आपने सुलझाई कि महात्मा बुद्ध ने भी गुरु बनाए थे, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी जितने हैं वर्तमान में सब लोग गुरु के परंपराओं को नकारते हैं, मतलब गलत मार्ग पे हैं, अपने सही सच्चे मार्ग पे नहीं है।
तो सर कृपया करके अब हमारी एक और गुत्थी को आप सुलझाएं कि क्या महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को नकारा है या फिर स्वीकारा है? महात्मा बुद्ध के ये विचार थे कि महात्मा बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा था ईश्वर नहीं है, और महात्मा बुद्ध ने ये भी नहीं कहा भी ईश्वर है। न तो उन्होंने ये कहा भी ईश्वर है, और न उन्होंने ये भी नहीं कहा भी ईश्वर नहीं है। यानी वो एक मध्य स्थिति में थे, यानी उसको पूर्ण बात नहीं कह, हम ये भी नहीं कह सकते वो नास्तिक थे, लेकिन उनकी विचारधारा और अध्यात्म से जुड़े विचारों से नहीं लगता कि वो नास्तिक थे। उन्हीं की बातों से ये सिद्ध होता है कि वो नास्तिक नहीं थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे, वो आस्था से जुड़े हुए व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध। तो सर जिस हिसाब से आप बोल रहे हो कि महात्मा बुद्ध ये समझो कि मानने वाले थे, यानी वो नास्तिक नहीं है, तो फिर वर्तमान में जितने भी महात्मा बुद्ध जी के अनुयायी हैं, यहाँ तक कि चीन हो गया, जापान हो गया, ईरान हो गया और भी जितने हैं, तो ये लोग तो समझो कि नास्तिक तो हो ही चुके हैं, क्योंकि ये लोग ईश्वर को नहीं मानते, नहीं विश्वास करते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इसका मुख्य कारण यही रहा, सबसे पहली बात तो महात्मा बुद्ध को शास्त्र अनुकूल गुरु न होने की वजह से उनको पूर्ण ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, वह अनेक समाजों तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन उनका मार्ग अधूरा था और उन्हें लगा भी आखिरी स्थिति है वो ब्रह्म है, इससे आगे कुछ नहीं है, यानी शून्य से आगे कुछ नहीं है। शून्य तक वो पहुंचे सुखशांत द्वारा, और उनकी ये मानसिकता थी भी इससे आगे कुछ नहीं है, इस सृष्टि अपने आप में बनती है, अपने आप ही बिगड़ती है, उससे आगे का ज्ञान उनको नहीं था। मतलब उन्होंने ब्रह्म को माना, हाँ ब्रह्म को माना। उन्होंने यहाँ तक कहा भी ब्रह्म तक लोग जीव जन्मते और मरते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखा भी दिया इस किताब के अंदर, कि ब्रह्म लोक तक है और यहाँ के लोग है वो नश्वर है। और इसमें एक शब्द मेरे बीच में लिया, मार शब्द का मैंने प्रयोग किया था, तो कहीं न कहीं वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति को भी मानता है जो मानव जीवन को उथल पुथल करता है, जिसे बाइबल की भाषा के अंदर इब्लिस कह लो आप, और सनातन धर्म की भाषा में उसको शैतान कह लो, ब्रह्म कह लो, तो वह चीज़ वस्तु एक ही है, जिसको बौद्ध धर्म के अंदर इस किताब के मुताबिक मार का है। मतलब कि जो कहा जाता है कि नकारात्मक जैसी शक्ति होती है, मतलब वो भी है नकारात्मक शक्ति। इस चीज को भी बौद्ध धर्म जी ने माना है, बुद्ध जी ने, और इस किताब में भी प्रमाणित इसका है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर फिर अब एक चीज के बारे में और हमारे दर्शकों को बताएं कि अध्यात्म जैसे कि मुक्ति के बारे में, पूर्ण मोक्ष के बारे में महात्मा बुद्ध जी ने क्या कहा है इस किताब के अंदर? महात्मा बुद्ध जी इसके उन्होंने तो आखिरी लास्ट फैसला दे दिया। उन्होंने कहा भी ये सिस्टम जो है ना अपने आप बनता है और अपने आप बिगड़ता है। कोई ब्रह्म अवतार मार नाम की पावर है जो सिस्टम को बिगाड़ता है, यानी नेगेटिव पावर भी है तो फिर पॉजिटिव पावर भी है, और ब्रह्म लोक की वो बात करते ही करते हैं, और वो ब्रह्म नाम की पावर तो फिर है। मतलब कि मुक्ति के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं कहा उन्होंने, आगे की बात उन्होंने नहीं की। तो जैसे कि मुक्ति का तो फिर वास्तविक मार्ग क्या है? वास्तविक मार्ग जो है, ये तो पूरी बात जो है वो तो गीता अध्याय 4 के 34 में जो वर्णित तत्वदर्शी संत है उसकी पूर्ण जानकारी जो है वो तत्वदर्शी संत देते हैं। और एक कुछ बातें और भी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी है वो ये कहते हैं भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म नाम की कोई पावर नहीं है, कोई ब्रह्म लोक जैसा ऐसा कोई द्वीप या कोई मतलब अलग से कोई मतलब ब्रह्मांड नहीं है या कोई दुनिया नहीं है। लेकिन इस हिसाब से सिद्ध होता है भी ब्रह्मलोक भी है और मार नाम का कोई शैतान भी है, और जब ईश्वर को भी वो नहीं मानते तो फिर प्रेत जैसी वस्तुओं को भी वो नहीं मानते। लेकिन इस हिसाब से सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध अपनी विपश्यना द्वारा सत्य के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। तब उनको विचलित करने के लिए अनेक प्रेतात्माएं भी आई, उनके समाधि को भंग करने का प्रयास किया गया, मार द्वारा अपनी 3 पुत्रियों को भी भेजा गया, जैसा इसके अंदर वर्णन मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल एक एक प्रमाण बताइए जो कि हमारे दर्शक एकदम विशेष रूप से जानना चाहते हैं। देखिए, हाँ, उससे पहले मैं ये पॉइंट आ गया बीच में
नास्तिकता की अगर हम बात करें, भी लोग भी कहते हैं भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी वो नास्तिक है, लेकिन महात्मा बुद्ध ने नास्तिक किन लोगों को कहा, ये बड़ा समझने का विषय है। जी सर, बिल्कुल। उसने नास्तिक को किन लोगों को कहा, या ईश्वर को नहीं मानने वालों को कहा, या कुछ और कहा? तो ये देखिए, आप विस्तार से देखिए, ये देखिए। उन दिनों श्रमण और ब्राह्मण परंपरा के गृह त्यागी, यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जो लोग साधनाएं जंगल में जाके कर रहे थे, गृह त्याग करके अंत्यत निष्कृत मार्गी थे। वह न दुष्कर्म को पाप मानते थे, न सत्य कर्म को पुण्य, न पाप कर्म का दुष्फल मानते थे, न पुण्य कर्म का सफल। उनका यह नितांत धर्म विरोधी मार्ग था, नास्तिकों का मार्ग था। बौद्धिस्ट ने उनकी ओर झांक कर भी नहीं देखा। यानी कुल मिला के ये क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग दुष्कर्म को भी पाप नहीं मानते और जो सत्य कर्म को भी पुण्य नहीं मानते, अच्छे काम का भी उसको मतलब नहीं मानते, और इससे अच्छे बुरे कर्म से जो परिणाम जो होता है उसको भी नहीं मानते, उन लोगों को महात्मा बुद्ध ने नास्तिक कहा। उन्होंने धर्म विरोधी भी कहा। तो सत्य बात तो ये है, महात्मा बुद्ध ने नास्तिक उन लोगों को कहा जो बुरे कर्म का परिणाम नहीं मानते, अच्छे कर्म का परिणाम भी नहीं मानते, वो निश्चित ही नास्तिक व्यक्ति है, जैसा कि मैंने इसमें दिया। तो अब आगे मैं उस प्रश्न पर जाना चाहूँगा मैं आपको। तो सर, महात्मा बुद्ध नास्तिक नहीं थे, उन्होंने भी ब्रह्म जैसी कोई पावर को और एनर्जी को और अध्यात्म को उन्होंने भी माना। इस विषय के अंदर ये महात्मा बुद्ध के 5 स्वप्न बताए जाते हैं उनके अनुयायियों द्वारा। जी सर, बिल्कुल। उस स्वप्न के अंदर भविष्य के बारे में लिखा गया है, यानी भी भविष्य में क्या होगा उसकी आशंकाएं इस यहाँ लिखी गई है। जैसा कि ये लिखिए, उन्होंने अपने हिसाब से सेटल किया है, लेकिन जो 5 स्वप्न जो महात्मा को बुद्ध को आए थे वो संत रामपाल जी महाराज पर आधारित थे। उस समय उन्होंने भविष्यवाणी की थी। मैं मतलब किस तरीके से वो व्यक्ति आएगा, किस तरीके वो एक विशाल बरगद के वृक्ष की तरह पूरे विश्व पर उसका ज्ञान छा जाएगा और सारे मतलब लोग जो है उनकी बातों को फॉलो करेंगे धीरे धीरे। लेकिन उन्होंने उनकी बातों को ये मान लिया भी वो महात्मा बुद्ध भी आएंगे या कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में आएगा और वो उसके विस्तार को चलाएगा। लेकिन इनमें जो स्वप्न दिखाए गए, ये देखिए, कैमरामैन को पैर बुलाइए। बैसाख शुक्ल चतुर्दशी की रात का, यानी बौद्ध पूर्णिमा की पिछली रात का उषा पूर्व का समय, यानी सूर्य निकलने से पहले का समय। बौद्धिस्ट सिद्धांत गौतम रात भर एकांत में एकाकी ध्यान करते हुए कुछ देर के विश्राम के लिए वट वृक्ष के तले लेट गया। उसने जबकि आगे निंद्रावस्था में 5 सुखद स्वप्न, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, देखिए उसने 5 प्रकार के स्वप्न देखे थे, ठीक है ना। क्या लिख रहा है? नेपाल और भारत के भूमंडल भौगोलिक रेखाओं का पहला चित्रण था। उसके दिमाग के अंदर स्वप्न जो चल रहा था यह संकेत दे रहा है कि विराट महापुरुष होगा आने वाले टाइम में, यानी जब उन्होंने महात्मा बुद्ध के विचार थे और वह समय वो आगे आइए। देखिए, वह विराट महापुरुष होगा, सम्यक संबुद्ध होगा। सम्यक संबुद्ध का मतलब ज्ञान का दाता, तत्वदर्शी होगा। वो तत्वदर्शी संत होगा जिसको इसमें सम्यक संबुद्ध कहा गया है। और जम्बूद्वीप की सारी पृथ्वी के लोग इसकी शिक्षा ग्रहण के। जम्बूद्वीप अर्थात एशिया भारतवर्ष की जिक्र किया गया है। यहाँ उत्तर में पहाड़ों के परे देशों तक, पूर्व पश्चिम और दक्षिण समुद्र मार्ग से विश्व के सभी देशों में इसकी शिक्षा का प्रसार होगा। दक्षिण में समुद्री मार्ग से, यानी हिंद महासागर के किसी एक द्वीप में उसका जन्म होगा। ठीक है जी, आ जाओ आगे ले चलता हूँ मैं। जी सर। और ये भी दिखाइए साथ साथ में। दूसरा सवन भी जिक्र किया गया है। उसने देखा कि उसकी जीभ से एक पौधा निकला जो ऊंचा उड़ते उड़ते अंतरिक्ष तक पहुंच गया। यह भविष्य की उस सच्चाई का प्रतीक था। वह केवल पृथ्वी के मनुष्यों का नहीं बल्कि अंतरिक्ष के देव ब्रह्माओं का भी शास्ता बनेगा और उनका कल्याण करेगा।
सस्ता देव मनुशासनम होगा, सबका शास्ता होगा, सबका कल्याण करेगा, सब प्राणियों का हित और सुधरेगा। इसको हमें तत्व ज्ञान के द्वारा इस बात को हमें समझना चाहिए। यानी कि भूगर्भ से ऐसी कोई पावर आएगी और उसके बोली के जिब्रा द्वारा उनके बोले हुए एक एक जो शब्द होती पूरी दुनिया मानेंगी उसको। पूरा विश्व जो है उसकी बात का अनुसरण करेगा। और यहाँ तक ऊपर के जो जितने भी लोग हैं, स्वर्ग लोग हैं, गोलोक है, जितने भी लोग हैं, वहाँ के लोग भी मतलब इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे। जन्म लेने के बाद में वो ये जो अंतरिक्ष की बात की गई है, अंतरिक्ष के देव ब्रह्माओं का भी वह शास्त्रा बनेगा। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके ज्ञान के आगे घुटने टेक देंगे। तो ये साफ भी लिखा है, अंतरिक्ष के देव और ब्रह्माओं का भी वह शास्त्रा बनेगा। तो दूसरा स्वप्न इस संबंध में था। तीसरे संबंध के बारे में महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, देखिए। उसने देखा कि काले सिर वाले सफेद जीव अनर्गल संख्या में आकर उसके पास गिर रहे हैं, घुटनों तक एकत्र हो गए हैं। इस पर तथ्य का संकेत था कि काले बाल वाले श्वेत वस्त्रधारी अनगिनत ग्रस्त उनकी शरण ग्रहण करेंगे। विभिन्न कर्मकांडों में उलझे हुए, विभिन्न अन्य मान्यताओं में भी भटके हुए अनगिनत ग्रस्त शुद्ध शास्त्र को प्राप्त करके हर्षित होंगे, उनके बारे में अनुयायी होंगे। यानी कि जहाँ काले सिर का वर्णन है वहाँ यानी जो शास्त्र के विरुद्ध मनमाना आचरण करेंगे, अनेक प्रकार के जो पंथ चलाने वाले लोग होंगे, वो श्वेत वस्त्र वाले शुद्ध विचारों वाले, अर्थात शाश्वत विचारों वाले। सफेद का मतलब उज्ज्वलता से है, शुद्धता से है, ठीक है ना। उसमें ऐसे लोग जो अनेक पंथों में अनेक धर्म बन के उनके सारे लोग वो त्याग करके अपना मनमाने आचरण वाले जितने भी है वो सारे उसके पास आएंगे, उसके साथ से कड़ी मिला कर मिल जाएंगे और अपना उद्धार करवा लेंगे। शुद्ध सत्य धर्म को प्राप्त कर हर्षित होंगे और उसके अनुयायी बनेंगे। आज स्वप्न नंबर 3 है और संत रामपाल जी महाराज पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट बैठता है। मैं चौथे स्वप्न के बारे में आपको बता देना चाहूंगा। देखिए आप, ये देखो, पास से दिखाई थोड़ा। उसने देखा कि चारों दिशाओं के नीले, सुनहरे, लाल और भूरे रंग के पक्षी उड़ उड़कर इसकी गोद में समा रहे हैं, श्वेत और ऋणी हुए जा रहे हैं। उस तथ्य का संकेत था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग शरण में आकर भिक्षु बनेंगे, अरहंत को भवमुक्त करेंगे। सभी वर्ण गोत्र के लोग शरण ग्रहण करेंगे। उच्च जाति के अहं भाव को त्याग कर मानव में हीन जाति के हीन भाव से मुक्त होकर पवित्र हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर इसमें बात में क्या कहा गया है, जो भविष्यवाणी महात्मा ने बुद्ध ने की, यानी विश्व के जितने भी पंथ, समुदाय, धर्म जितने भी है, अनेक जातियों के, अनेक धर्म के लोग, वो भी मतलब इस बात को त्याग करके भी हमारा पंथ अलग है, हम अलग है, उन सब चीज़ों को त्याग करके वो कड़ी से कड़ी मिलाकर उस संत के साथ में जुड़ जाएंगे, उसकी बातों को फॉलो करेंगे और उससे सर्वधर्म का स्वभाव लाभ होगा और उनका कल्याण होगा। और आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी हो गए हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, फारसी भी है। जब से संत रामपाल जी का महाराज का ज्ञान उदय हुआ है तब सभी धर्म के लोग यहाँ आ रहे हैं, उनको ज्ञान समझ कर अपना कल्याण करवा रहे हैं जी। ये चौथे स्वप्न के बारे में मैंने बताया। और अभी मैं आपको 5वें स्वप्न के बारे में जो भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध ने की उसके बारे में देखिए आप। उन्होंने देखा कि मल मूत्र से शनि पृथ्वी पर चल रहा है, परंतु वह गंदगी उसे छू नहीं पा रही है। इस बात का संकेत था कि गंदगी से पूरे संसार में विहार करते हुए कोई गंदगी छू नहीं पाएगी। संसार तो गंदगी से भरा पड़ा है, सारे संसार गंदगी दूर करना संभव है, परंतु उसने आपको संसारी गंदगी से बचाए रखेगा और बनाएगा, निर्दोष बनाए रखेगा। यानी जिस स्वप्न के बारे महात्मा ने बुद्ध ने कहा है, परमात्मा द्वारा विदित, परमात्मा द्वारा इंगित जो महापुरुष होगा उसको बुराइयां छू ही नहीं पाएगी। और संसार जो है वो तो वैसे ही नासुर है। इसमें संसार में मल मूत्र जैसी जिंदगी है, यहाँ के लोगों के गंदे विचार है, उनकी मानसिकता अलग है, चोरी, व्यभिचार, लूट, कुछोस लोगों में भरी पड़ी है।
लेकिन ये गंदगी उस संत महापुरुष को छू नहीं पाएगी। और ये गंदे जो लोग होंगे, गंदे विचारों के जो लोग हैं, वो उसी से साथ टच होने से वो लोग पवित्र हो जाएंगे, उनके सिद्धांत को मानेंगे। ये 5वां जो सोपन है जो महात्मा बुद्ध ने बताया गया है, ये 500 सोपन की गई भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज पे स्टिक बैठती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सर, जैसे कि आपने बोला कि महात्मा बुद्ध जी ने भविष्यवाणियाँ की हैं, जो कि उनकी पुस्तक से भी प्रमाण सहित बताया आपने, और आपने ये भी दावा किया कि वो महापुरुष कोई और नहीं, जो भविष्यवाणियाँ 5 स्वप्न के अनुसार है वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो सर, कृपया करके हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने ईश्वर को किस प्रकार बताया है, ईश्वर कैसा है, और उसकी भक्ति के बारे में क्या बताया, कृपया करके वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। यानी मान लो यदि महात्मा बुद्ध ये कह देते भी ईश्वर नहीं है, तो मान लिया जाता कि वो अनिश्वरवादी थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं कहता भी ईश्वर है, और मैं ये भी नहीं कहता भी ईश्वर नहीं है। तो ये बात, ये अध्याय है अपने आप में एक अधूरा अध्याय है। अगर वो ब्रह्म की बात करते हैं और शैतान की अगर बात करते हैं, तो सृष्टि का जो क्रिएटर है वो भी है। जी सर। अगर वो प्रेतवात्मा की बात कर सकते हैं, तो ईश्वर तो बिल्कुल है। जी सर, बिल्कुल। जब प्रेतों को भी उन्होंने माना है, प्रेत जैसी शक्ति को, तब तो जब जैसे शैतान को माना है, तो फिर भगवान भी होगा फिर। तो मैं इस बात से तस्दीक करना चाहूँगा, क्या मतलब वाकई उन्होंने शैतान की जैसी अदृश्य पावर जो होते हैं उनको माना है? तो हमें ये देखना चाहिए कि उसमें कहाँ लिखा है, तो ये देखते हैं। जी सर, बिल्कुल। प्रमाण दिखाइए कि ऐसी शैतान जैसी कोई शक्ति है, तो प्रमाण क्या है? में आपको बताया गया था 5 स्वप्न जो महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए थे, वो जो संत रामपाल जी महाराज पे बिल्कुल स्टिक बैठते हैं। तो मैं आपको अदृश्य शक्तियों के बारे में जो महात्मा बुद्ध ने इंगित किया, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जी सर। ये सुजाता नाम की औरत है, और महात्मा बुद्ध जो मतलब सूक्ष्म द्वार में चले गए थे, मतलब कोमा में चले गए, एक तरीके से अंतर समाधि में चले गए थे। तो उसके बाद में इन्होंने खीर गए, तब जाकर उन्हें उनको मतलब होश आया, और उसके उन्होंने अपने आप ने मान लिया लास्ट एंड फाइनल, नॉट इज गॉड ओनली फॉर सृष्टि, बस दुनिया है लेकिन उसका कर्ता कोई नहीं है। उनका मानसिकता ये थी। तो अब बस खाली इसी के आधार से उन्होंने माना कि इस संसार का कोई कर्ता नहीं है। मैं उस चैप्टर पे आपको ले जाना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध ने अपनी विपश्यना द्वारा ईश्वर की खोज करने के प्रयास की, और आखिर क्या है क्या नहीं है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने विपश्यना की, तपस्या की, जिसे गीता के अंदर हट कहा गया है, जो शास्त्र के विपरीत और मनमाना आचरण है। आइए दिखाते हैं मैं आपको। ये देखिए, इस चित्र के अंदर देखिए, ये शैतान मार है, ये राक्षस भी है, ये शैतान भी दिखाए गए। देखिए गौर से इनसे, इस चित्र से इंगित होता है कि महात्मा बुद्ध इन चीजों को भी मानते थे। जब अब्रह्म है तो ब्रह्म भी है। जी सर, बिल्कुल। ईश्वर है, यदि शैतान है तो परमेश्वर भी है। वैसे हाँ, भगवान है तो शैतान भी है, शैतान है भगवान भी। मार पराजित है। यदि कि अध्याय में कहीं मार शब्द का प्रयोग किया गया तो ये ब्रह्म और शैतान के लिए प्रयोग किया गया। देखिए, सुजाता की खीर ग्रहण करने के बाद निरंजरा नदी के समीप बोधिसत्व ने कुछ देर विश्राम किया। दिन ढलने से पहले पीपल के वृक्ष के नीचे आकर ध्यान करने बैठ गया। कौन? गौतम बुद्ध की बात की जा रही है। बैठते ही उसे प्रण लिया कि जब तक मुझे सम्यक संबुद्धि प्राप्त नहीं हो जाती, यानी कि मोक्ष संबंधी जानकारी नहीं हासिल हो जाती, तब तक मैं इसी आसन में अडिग बैठा रहूंगा, चाहे मेरे शरीर में मांस, मजा और रक्त सभी सूख जाए, तब भी विचलित नहीं होऊंगा। ये देखिए, मृत्यु राजमार जो व्यक्तियों के प्राण छीनता है, जो मृत्यु प्रदान करता है, जो जीवन को हर लेता है, उसी को तो मृत्यु राजमार का कहते हैं। जी सर। मृत्यु राजमार ने ये अदृश्य पावर है जिसको इंगित किया है, जिसको माना है महात्मा बुद्ध ने। मृत्यु राजमार ने उसे विचलित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए। उसे लगा कि इस साधना द्वारा वह मेरे जन्म मृत्यु के बहुत संस्मरण के साम्राज्य क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा, वह मेरी बहुत बड़ी पराजय होगी। यानी मृत्यु राजमार ये चाहता है, यदि ये इसे विपश्यना पूरी कर ली, ये क्रम पूरा कर लिया, तो ये व्यक्ति मुझसे विजय हो जाएगा और मैं
पराजय को प्राप्त हो जाऊंगा। तो ये कोई पावर है जिसे सनातन धर्म में ब्रह्म कहा गया है, ज्योति निरंजन काल कहा गया है। नीचे देखिए, आगे आइए। जब अतुल्य भय और आतंक से विचलित होगा तब तपस्या त्यागेगा, तभी मेरी विजय होगी, इसे पराजय होगी। इस निमित्त में मायावी रूप बनाकर अस्त्र शस्त्र धारण कर बहुत बड़ी मायावी मार सेना लेकर बौद्धिस्ट को पराजित करने के लिए आया। उसने भयभीत करने लगा, परंतु बौद्धिस्ट इससे रंच मात्र भी विचलित नहीं हुआ। यानी मायावी रूप धारण करके मार नाम का शैतान महात्मा बुद्ध की विपश्यना को विचलित करने के लिए आया। उन्हें अनेक अनेक प्रकार के रूप दिखाए, उसको डराया गया, धमकाया गया। ठीक है जी, ये देखिए, ने कहा इस आसन में उसका अधिकार होगा जिसने सभी परिमिताएं पूरी कर ली हो। मैंने सभी परिमिताओं का संचय पूरा कर लिया है। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं, जब पृथ्वी और इसकी साक्षी, इस पर मैंने अनेक जन्मों से परिमिताएं पूरी की है। भी मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिछले कई जन्मों से लगा हुआ हूँ। यह सत्य घोषणा से पृथ्वी पर एक कंपन हुआ, यानी इस बात को भूमि यानी जमीन ने भी स्वीकार किया। भी आप ये जो कह रहे हो, आपके अंदर जो कल्पना चली, ये सत्य ही है। पृथ्वी ने सच्चाई की साक्षी दी। मार यह देखकर स्वयं भयभीत हो गया। यह तत्काल अपनी सेना के साथ पलायन कर गया। जब महात्मा बुद्ध के नियम के मुताबिक ईश्वर नहीं है, प्रेत नहीं है, भूत नहीं है, तो ये मार नाम की शक्ति क्या है? हमें इस बात पे गौर करना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल। महात्मा बुद्ध ने जो कहा वो सत्य कहा। महात्मा बुद्ध ने, कोई व्यक्ति ये कि वो नास्तिक थे, क्योंकि उन्होंने यह भी नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। ये अलग बात है, उन्होंने नहीं कहा भी मैं, ये तो वो ये कहते हैं, मैं ये नहीं कहता भी ईश्वर है, और मैं ये भी नहीं कहता ईश्वर नहीं। यानी ये बात अधूरा मार्ग है। ये इसको आगे चलाने की आवश्यकता है। हाँ देखिए, दिखाया मैंने आपको। यानी महात्मा बुद्ध के ज्ञान के आगे ज्योति निरंजन ब्रह्म जो मार नाम से कहा गया है, वो भी विचलित हो गए, यहाँ से चला गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बता दिया है। ये देखो, ये तपस्या करे, ये देखो सम्यक संबोधि बनने के लिए तपस्या कर ही रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक देखो, मार नाम के स्थान में अपनी 3 पुत्रियों को भी भेजा है, जिसका जिक्र सनातन धर्म की पुस्तकों में और कबीर साहब के कबीर सागर में प्रमाण मिलता है। और ये देखिए, यानी उस पर विजय न प्राप्त करने के कारण वो विचलित हुआ, लेकिन फिर एक बार फिर अपनी पुत्रियों को भेजा उसने, उसको किसी न किसी तरीके से इस विपश्यना से हटाया जाए। देखिए, सम्यक संबोधि उपलब्ध होने के पश्चात सम्यक संबुद्ध ने 5वां सप्ताह अजपाल वर्ष के तले ध्यान में बिताया। यहाँ रहते हुए दुष्ट मार पुनः उससे के बाद विवाद करने आया, और तुमने स्वयं भय मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है। अब यह मुक्तिदायिनी विपश्यना विधा औरों को सिखाने के लिए सल्पना क्यों कर रहे हो? यानी तूने तो मुक्ति का मार्ग पूर्ण कर लिया है, क्योंकि तुम मुझसे भय नहीं मान रहे हो, और ये जो विधा है तुम दूसरे लोगों को क्यों सिखा रहे हो? तो इस क्रिया के बाद में देखो आगे क्या कहते हैं। इस चिंतन में डिगा नहीं सका, इस दूसरी प्रजा के अत्यंत संतापित होकर गहरी निराशा में डूब गया। वह दुखी मन से एकांत में एक और अकेला चा बैठा। उसकी 3 पुत्रियां तृष्णा यानी अर्थी, द्वेष यानी राग ने अपने पिता की दशा देखी। उसे आश्वासन देने के लिए कहा, जिस बुद्ध को आप नहीं डिगा सके उसे हम डिगाएंगी। यह दावा करके 3 भगवान सम्यक बुद्ध के समीप जा पहुंची, और वहां विभिन्न प्रकार से अंगों के प्रदर्शन करने लगा। जिस प्रकार विश्वामित्र का ध्यान डिगाने के लिए सुना होगा आपने, मेनका पहुंचती थी, ठीक यही स्थिति उस समय हुई। उन पर इन कुष्ठेश्वर का रंग मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में वे भी हार मानकर अपने पिता के पास में लौट गई। तो इन बातों से ये सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्ध थे, वो नास्तिक नहीं थे। आगे का मार्ग उन्हें मिला नहीं, इसलिए उनका मार्ग बीच में रहा, अधूरा हो गया। उसी बात को उनके अनुयायी लेकर चल पड़े और ये कह दिया भी ईश्वर नहीं है। कहीं न कहीं ईश्वर जब ब्रह्म है तो ब्रह्म का रचयिता भी है। जी सर, बिल्कुल। सकता भी दुनिया का रचयिता नहीं है। तो ये बात मिथ्या है। महात्मा बुद्ध वो
आस्तिक थे, वो नास्तिक नहीं थे। कहीं न कहीं वो इसको मानने वाली परंपरा थी। उनको आगे का ज्ञान न होने की वजह से गीता अध्याय 4 के 34 के अनुकूल वर्णित तो तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण उनका मार्ग अधूरा रहा। अन्यथा महात्मा बुद्ध गोपन कर्मी प्राणी थे, आज परमात्मा को पा लेते। तो सर, जैसे कि आपने पूरा ये समझो कि परमार्थ सहित शास्त्रों के, बौद्ध धर्म के शास्त्रों से ही बताया पूरा बुद्ध जी के बारे में कि उन्होंने ईश्वर को सकारा या नकारा पूरा, और उनके अनुयायी किस प्रकार हुए। तो क्या ये फिर पूर्ण मुक्ति के लिए, जैसे आपने भगवत गीता का भी हवाला दिया, गीता अध्याय 4 के 34 में, तो क्या 4 के 34 के अनुसार कोई वर्तमान में मौजूद है वो, या वो मिलेगा तो कैसे मिलेगा पूर्ण मुक्ति दिलाने वाला, पूर्ण मुक्तिदाता? महात्मा बुद्ध ने, जहाँ तक नास्तिक लोगों की बात की, महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा, पूरे बौद्ध धर्म के अंदर कहीं नहीं ये लिखा है। महात्मा बुद्ध ने नास्तिक तो उन लोगों को कहा, यानी जो व्यक्ति कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्म करने के बाद में जो उनको परिणाम मिलता है, उनके परिणाम को वो नहीं मानते। बुरा कर्म जो करते हैं उनके बाद में जो परिणाम मिलता है उसको भी नहीं मानते, यानी पाप को भी नहीं मानते और उनको भी नहीं मानते। ऐसे लोगों को धर्म विरोधी और नास्तिक है महात्मा बुद्ध ने। तो इस बात से सिद्ध होता है कि वो धर्म विरोधी नहीं थे, वो नास्तिक नहीं थे, लेकिन आगे का ज्ञान न होने के कारण महात्मा बुद्ध के अनुयायी भी अपने आप को स्वयं को नास्तिक समझ बैठे और महात्मा बुद्ध को भी नास्तिक समझ बैठे। आज पूरे विश्व के अंदर उन 5 स्वप्न जो महात्मा बुद्ध को आए थे, वो 500 शब्द में की गई भविष्यवाणी संत रामपाल जी महाराज पर सटीक उतरती है। और महात्मा बुद्ध ने मतलब उनको सिद्धि बल से उनको ये ज्ञान हुआ था। आज पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। अगर महात्मा बुद्ध के अनुयायी महात्मा बुद्ध की बातों को पूरा करना चाहते हैं और आगे की साधना उस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, यानी उस बात को जो महात्मा बुद्ध ने कहा था, ईश्वर, मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर है, मैं ये नहीं कहता ईश्वर नहीं है, उस बात को पूर्ण पुष्टि देने के लिए महात्मा बुद्ध के जितने अनुयायी हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और उन 5 स्वप्न के अंदर महात्मा बुद्ध ने जो बात कही, उस बात की पुष्टि के लिए, समाज कल्याण के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपना मोक्ष कराइए। हम तो यही कहना चाहेंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर, जो आपने इतना समय दिया, हमारे साथ साझा किया आपने इस अध्यात्म ज्ञान की, जो कि आज तक रहस्यमय बना हुआ था बौद्ध धर्म का ये चीज़। यहाँ तक कि खुद बौद्ध धर्म के अनुयायी जो हैं वो भी नहीं समझ पाए इस चीज़ को। यदि समझे होते तो फिर आज ये स्थिति उनकी नहीं होती, जो कि भगवान को नहीं मानते हैं। तो जी सर, बहुत बहुत बताना चाहूँगा। जी सर, बिल्कुल बोलिए। बुद्ध के अनुयायी है, वो खुद को महात्मा बुद्ध के भी अनुयायी मानते हैं, लेकिन बीच के अंदर वो दूसरे साधनों में फंसे पड़े। आज देख रहे हैं खुद को वो बुद्धिस्ट बताते हैं। कोई बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ है, कोई हनुमान जी से जुड़ा हुआ है, कोई शिव से जुड़ा हुआ है या किसी और ऊपर से जुड़े, यानी वो खुद को बुद्धिस्ट जरूर बता रहे, लेकिन उनकी मन की जो तृष्णा है वो भी मिटी नहीं है, यानी कहीं न कहीं वो खोजे। कुछ लोग तो कबीर साहब को बुद्धिस्ट बता रहे हैं, जबकि महात्मा बुद्ध के विचारों का और कबीर के विचारों का मेल नहीं खाता। महात्मा बुद्ध के अनुयायी मतलब जीव को तो मानते हैं लेकिन आत्मा को नहीं मानते। कबीर साहब 5 तत्व बताते हैं, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, लेकिन महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी वो 4 तत्व बताते हैं। उनकी जो थ्योरी है वो बेच नहीं करती। एक मेरे मित्र है, महात्मा बुद्ध के अनुयायी है, वो ये कहते हैं कि कबीर जो थे वो बुद्धिस्ट थे। तो मैंने उन लोगों से कहा कि भाई आप जैसे मान लो जो जिसका शिष्य है वो अपने गुरु के अनुकूल चलेगा। यदि कबीर साहब बुद्धिस्ट होते तो महात्मा बुद्ध के अनुरूप चलना होता था। महात्मा बुद्ध के अनुयायी है वो सिर का मुंडन करवाते हैं, लेकिन कबीर साहब इस बात का विरोध करते हैं। कबीर तो ये कहते हैं कि केसर का है बिगारिया दो मुंडो सो बार, जो मन ने मन मुंडिए जामे विषय विकार, यानी केस कटवाने से, बढ़ा लेने से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा। तो ये सीधा बौद्ध धर्म की उस बात का खंडन है। फिर महात्मा बुद्ध के लोग जो है मतलब भिक्षु जो भिक्षा मांग कर खाते हैं, उनका भी कबीर साहब ने खंडन किया है। कहते हैं ना, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। यानी एक ही बात महात्मा बुद्ध के विचारों से मेल नहीं खाती। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कबीर साहब जो थे वो धर्म के अनुयायी थे। तो मेरा तो यही मानना है कि आप
इन चीज़ों को छोड़िए, शास्त्र मनमाना आचरण को छोड़िए और वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत यथार्थ लोगों को सम्यक संबुद्ध बनाने के लिए, यथार्थ विपश्यना सिखाने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आए और अपना मोक्ष करवाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स ने हमें पूरे बौद्ध धर्म के बारे में पूरी सटीक जानकारी दी है कि गौतम बुद्ध ने भगवान को साकारा या नकारा, उनके साथ कैसी एक्टिविटी हुई, क्या उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उनके अनुयायी की स्थिति क्या है, पूरा इन्होंने प्रमाण सहित शास्त्रों से बताया है। तो और भी ऐसे ही नई नई अध्यात्म की ज्ञान की जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आगे की भी जानकारी के आपको हम देते रहेंगे, नई नई ऐसे अध्यात्म ज्ञान की पेशकश लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।